बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ न्यूमेरिकल मौजूद है, वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा पहला सवाल है कि सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल का बादशाह है। अगर किसी रिएक्शन के लिए आपको 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड दरकार हो तो बताएं इसका मास कितने ग्राम होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दी गई है इस सवाल में, ये हमें कहा गया है कि हमारे पास कौन सा केमिकल मौजूद है जी, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आपको आना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है जी, वो हमारे पास है H2SO4। ये हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। नेक्स्ट है जी, अगर रिएक्शन के लिए आपको 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड दरकार हो, यानी यहाँ पर हम अब जो लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेते हैं ताकि अपनी स्क्रीन को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लें और हमें काफ़ी जगह जो है वो मिल सके यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए। अब जो डाटा हमारे पास मौजूद है हम उसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो दिया गया है जी H2SO4 का के मोल्स की तादाद ये हमें दे दी गई है और ये कितनी है जी, ये है जी 5 मोल। अब दूसरा हमें क्या कहा गया है, और हमसे ये कहा गया है कि बताएं इसका मास कितने ग्राम होगा। यानी हमने मालूम क्या करना है जी, H2SO4 का हमने मास जो है वो मालूम करना है। ये हमने यहां से जो है वो मालूम करना है। अब इसमें हम करेंगे क्या, पहले सबसे पहली चीज जो हम इसमें से मालूम कर लेते हैं वो इसका मोलर मास हम मालूम कर लेते हैं। यानी हम क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले H2SO4 का मोलर मास। अब मोलर मास क्यों मालूम करना है, क्योंकि आपको फार्मूला याद होगा। फार्मूला हमारे पास था कि मोल्स की तादाद, फार्मूला हमारे पास क्या था जी, मोल्स की तादाद बराबर है शय का दिया गया मास, शय का दिया गया मास बटा शय का मोलर मास। अब इसमें हमने ये वहां यहां पर जो है वो मोल्स की तादाद हमें दे दी गई है 5 मोल। मास हमने सल्फ्यूरिक एसिड का मालूम करना है और मोलर मास जो है वो हमें चाहिए होगा। सो इस वजह से हम यहां से इसका मोलर मास जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। सो टोटल 2 हाइड्रोजन एटम यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। प्लस सल्फर का होता है जी 32 जमा ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन के कितने एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, 4। सो इसको मल्टीप्लाई कर दें यहां पर 4 के साथ। सो इसको यहां से करें तो ये हमारे पास आएगा 2 जमा 32 और जमा ये हमारे पास आ जाएगा 64। तो इनको अगर हम जमा करें तो ये हमारे पास आएगा जी 98 ग्राम हर मोल। सो ये हमारे पास आ गया इसका मोलर मास। अब फार्मूले में हम दर्ज कर देते हैं। सबसे पहली बात, मोल्स की तादाद हमें पता है वो कितनी है जी 5। शय का दिया गया मास हमने मालूम करना है, शय की जगह पर अब मैं लिख लेता हूं जी H2SO4 का मास ये हमने मालूम करना है और मोलर मास इसका कितना है 98। अब अगर ये मालूम करना है तो ये वाला जो नीचे 98 है ये इस साइड पर आकर ज़रब हो जाएगा, यानी 98 ज़रब 5 ये बराबर आ जाएगा H2SO4 का 4 का मास। अब क्या करना है जी,
अब हमने ज़रब कर देनी है 98 को 5 के साथ, यानी 98 को आप ज़रब कर दोगे 5 के साथ, तो 98 ज़रब 5, ये आपके पास आ जाता है जी 490 ग्राम। सो ये आपका जवाब जो है, यानी हमें जो सल्फ्यूरिक एसिड का मास चाहिए होगा वो 490 ग्राम जो है वो चाहिए होगा इस रिएक्शन के लिए। सो ये है जी हमारा पहला सवाल। अब चलते हैं जी अपने दूसरे सवाल की तरफ। पेज को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपना दूसरा सवाल ले आते हैं। ये आ गया जी हमारा दूसरा सवाल। उसी तरह से हम स्क्रीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने के अंदर आसानी रहे और हमारा सारे का सारा सवाल जो है वो इसी एक ही स्क्रीन के ऊपर जो है वो पूरा आ जाए। तो सबसे पहले जो मालूम चीज़ें हैं वो हम यहाँ से लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले है जी कैल्शियम कार्बोनेट पानी में ना हल पजीर है। सबसे पहली बात, कैल्शियम कार्बोनेट का आपको फार्मूला आना चाहिए, और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है जी, CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। आपके पास 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो, यानी हमारे पास अब पहली क्या चीज़ हमें बता दी गई है जी, वो बता दी गई है जी कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मास, ये हमें बता दिया गया है। ये कितना है जी, ये है 40 ग्राम। ग्राम हो तो बताएं कि इसमें Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव के कितने आयन्स मौजूद होंगे। सो एक तो हमने निकालने हैं Ca2 पॉजिटिव जो है इसके आयन्स की तादाद, यानी पॉजिटिव आयन्स की तादाद, ये हमने इसमें जो है वो मालूम करनी है सबसे पहली बात। और दूसरी हमने मालूम करनी है CO3 2 नेगेटिव आयन्स की तादाद। ये दो चीज़ें जो है वो हमने इसमें मालूम करनी है। सो अगर ये दो चीज़ें मालूम करनी है, सो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें मालूम करेंगे वो इसमें मोल्स की तादाद जो है वो मालूम करेंगे। और अगर मोल्स की तादाद मालूम करनी है सो सबसे पहले हमें इसका मोलर मास पता होना चाहिए। सो यहाँ से हम मोलर मास जो है वो निकाल लेते हैं, CaCO3 का मोलर मास। तो यहाँ से इसका हल जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये वाला यहाँ से हल इसका शुरू हो रहा है। सो कैल्शियम का मास कितना होता है जी, 40 जमा कार्बन का मास कितना होता है 12 जमा ऑक्सीजन का कितना होता है, अब तो ऑक्सीजन का याद हो गया होगा सबको, वो होता है जी 16। और कितने एटम है ऑक्सीजन के, 3। सो यहाँ पर इसको 3 से ज़रब कर दें। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 40 जमा 12, ये हमारे पास आ गया 52, और ये हमारे पास आ गया 16 को 3 से ज़रब करें तो ये आ गया 48। सो इन दोनों को जमा करें, ये हमारे पास आ जाएगा जी 100 ग्राम पर मोल। सो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो मास आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे जी, मोल्स की तादाद हम मालूम करेंगे। सो फार्मूला लिख लेते हैं जी, मोल्स की तादाद, ये हमारे पास है जी शय का दिया गया मास, शय का दिया गया मास बटा शय का मोलर मास। अब इसमें जो कीमतें हैं वो दर्ज कर देते हैं। सो शय का दिया गया मास हमारे पास है 40 और बटा हमारे पास मोलर मास कितना है जी, वो है 100। सो 40 को तकसीम करें अगर 100 के साथ तो ये हमारे पास आ जाता है जी 0.4। ये हमारे पास आ गई इसके मोल्स की तादाद। अब हमारे पास मोल्स की तादाद यहां से आ गई। अब दूसरी चीज जो हमने यहां से मालूम करनी है वो मालूम करनी है आयन्स की तादाद। जिस तरह से हम मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालते आ रहे हैं,
एटम्स की तादाद निकालते आ रहे हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, सो यहाँ से हम मालूम करेंगे इसके आइंस की तादाद। सो उसके लिए हमारे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? सो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं जी कि CaCO3 के आइंस की तादाद, यानी टोटल तादाद जो है वो हम यहाँ से पहले निकाल रहे हैं। सो आइंस की तादाद कैसे निकालेंगे जी? फार्मूला है जी हमारे पास मोल्स की तादाद ज़रब एवोगैड्रोस नंबर, यानी जितनी मोल्स की तादाद है उसको ज़रब कर दें एवोगैड्रोस नंबर के साथ। सो मोल्स की तादाद हमारे पास कितनी है? 0.4, और एवोगैड्रोस नंबर कितना है जी? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। ये हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है। अब क्या करेंगे हम? अब ज़रब करेंगे 0.4 को 6.02 के साथ, ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 2.41 ज़रब 10 की ताकत 23। सो ये हमारे पास क्या आ गया जी? ये इसके टोटल आइंस की तादाद जो है वो हमारे पास आ गई। अब हमने किसकी तादाद मालूम करनी है? हमने यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की तादाद जो है वो मालूम करनी है। अब वो किस तरह से हम मालूम करें? अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो CaCO3 जब आयोनाइज होता है तो आयोनाइज होने के बाद ये कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो अभी ये हमारा सवाल जारी है, पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर जो है वो इसको कर लेते हैं पेज को। यहाँ से जो है वो हम ये देख लेते हैं कि जब CaCO3 को CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब आयोनाइज किया जाता है, यानी जब पानी में हम डिसॉल्व करेंगे, तो आयोनाइज होने के बाद ये Ca2 पॉजिटिव यानी एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा प्लस CO3 नेगेटिव 2 नेगेटिव, एक ही नेगेटिव आयन पैदा करता है, यानी ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अब हमें कहाँ से पता चला कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है? ये वाला यहाँ पर जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अब यहाँ पर भी एक है, अगर कोई डिजिट ना हो तो इसका मतलब होता है एक। सो यहाँ पर भी एक ही, यानी एक कैल्शियम कार्बोनेट का आयन एक ही पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है और एक ही नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ से ये वाली जो चीज़ हमने निकाली, ये इसके CaCO3 के आयंस की तादाद यानी इसके कुल आयंस की तादाद जो है वो निकाली, यानी टोटल आयंस की तादाद हमने यहाँ से मालूम की, या आप ये भी कह लें टोटल फार्मूला यूनिट की तादाद जो है वो आप लोगों ने मालूम की। अब हम क्या करेंगे जी? अब हम निकाल रहे हैं Ca2 पॉजिटिव आयंस की तादाद, आयंस की तादाद वो कैसे निकालेंगे जी? जितने हमारे पास आयंस हैं पॉजिटिव आयन हैं उनको ज़रब कर देंगे जो ऑलरेडी हमारे पास टोटल आयंस की तादाद है। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी? एक को ज़रब कर देंगे हम 2.41 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ, जो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। टोटल आयंस की तादाद हमारे पास ये आ रही है। सो अब हम इसके साथ ज़रब कर देंगे तो यही हमारे पास जवाब आ जाएगा 2.41 ज़रब 10 की ताकत 23। यही जो है वो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह से हम इसके नेगेटिव आयंस की तादाद जो है वो भी मालूम कर लेंगे, यानी CO3 तो नेगेटिव आयंस की तादाद। अब इसको भी किस तरह से निकालेंगे? जितने हमारे पास आयंस की तादाद है उनको इसके साथ ज़रब कर देंगे। सो वो हमारे पास एक है, सो इसको भी ज़रब कर देंगे 2.41 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। तो ये वाला जवाब भी हमारे पास वही आ जाएगा 2.41 ज़रब 10 की ताकत 23। सो इस तरीके के साथ हम यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यानी कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव और कैल्शियम CO3 नेगेटिव आयंस की तादाद जो है वो बाआसानी जो है वो मालूम कर सकते हैं। सो ये था जी हमारा दूसरा सवाल। अब चलते हैं तीसरे सवाल की जानिब, और तीसरा सवाल हमारा है कि अगर आपके पास एल्यूमिनियम के आयंस की तादाद 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 हो तो बताएं कि Al2SO4 तैयार करने के लिए आपको कितने सल्फेट आयंस दरकार होंगे। सो अगेन सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अब जो हमें मालूम चीज़ें हैं हम सबसे पहले
वो यहाँ पर जो है वो लिख लेंगे कि हमें जो है वो मालूम क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है एल्यूमिनियम आयंस की तादाद। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है जी, एल्यूमिनियम आयंस की तादाद। वो हमें कितनी दी गई है, वो दी गई है जी 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। ये हमारे पास है इसके एल्यूमिनियम के आयंस की तादाद। एल्यूमिनियम आयंस कौन से हैं जी, यानी Al3 पॉजिटिव में होता है जी। सो वो एल्यूमिनियम आयंस है जी, हम यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ जी Al3 पॉजिटिव। अब Al2SO4 तैयार करने के लिए आपको कितने सल्फेट आयंस चाहिए होंगे। अब हमने क्या निकालना है जी, SO4 3 नेगेटिव, सॉरी SO4 2 नेगेटिव आयंस की तादाद जो है वो अब हमने इसमें से मालूम करनी है। तो ये वाली चीज हम यहां से मालूम करेंगे। सो अब हमें सबसे पहले कौन सी चीज निकालनी है, अगर हमने SO4 2 नेगेटिव आयंस की तादाद जो है वो मालूम करनी है। सबसे पहली चीज जो हमें यहां से मालूम होनी चाहिए वो इसके हम मोल्स की तादाद जो है वो मालूम करेंगे। अब मोल्स की तादाद जो है वो हम किस तरीके के साथ मालूम करेंगे, जबकि हमें तो मास जो है वो गिवन नहीं है। अगर हम मोलर मास कैलकुलेट भी कर लें तो हमें तो यहाँ से जो है वो मास नहीं गिवन, फिर इसमें जो है वो हम किस तरीके के साथ मालूम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो Al2SO4 है, जब इसको आयनाइज किया जाता है तो ये कितने पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो सबसे पहले हम इसको जो है वो लिख लेते हैं कि Al2SO4 इसकी थराइस, जब इसको हम आयनाइज करेंगे तो ये कितने पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर देगा और कितने नेगेटिव आयन पर, Al3 पॉजिटिव और प्लस क्या है जी SO4 2 नेगेटिव। अब यहां से अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये देखिए Al2 यानी 2 पॉजिटिव आयन, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और SO4 कितने हैं जी 3। सो 2 पॉजिटिव आयन और 3 नेगेटिव आयन जो है वो पैदा करता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो है वो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि हम यहां से जो है वो किस रेशो के साथ जो है वो चल रहे हैं। अब यहां से हम लिख क्या सकते हैं, हम यहां से ये लिख सकते हैं, चलिए यहां पर लिख लेते हैं जी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, अब यहां से हम इसको इस तरह से कर लेते हैं जी कि बैलेंस मसावात के मुताबिक, बैलेंस मसावात के मुताबिक हम क्या करेंगे जी, अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं Al3 पॉजिटिव को कंपेयर करेंगे जी अब हम SO4 2 नेगेटिव के साथ। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर हम देखें तो 2 पॉजिटिव आयन हो तो ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी 2 पॉजिटिव आयन ये रिएक्ट करते हैं 3 नेगेटिव आयंस के साथ। अब हमारे पास अगर इसका 1 पॉजिटिव आयन हो तो इसके कितने होंगे, यानी इसके 2 हैं तो इसके 3 हैं। अगर इसका 2 हो, अब हमने किया क्या, यानी 2 को तकसीम 1 निकालने के लिए क्या किया, मैं यहां पर जो है वो लिख देता हूं जी, यहां पर एक ब्रैकेट में ये 2 को तकसीम कर दिया हमने 2 के ऊपर, तो जवाब क्या आ गया 1। यानी जो अमल यहां पर किया वही इस तरफ भी करेंगे। अब 3 को भी तकसीम कर देंगे हम 2 के साथ। सो इस तरह से अगर 1 पॉजिटिव आयन हो तो इसकी कितनी तादाद होगी, आएगी 3/2। अब यहां पर हमारे पास एल्यूमिनियम आयंस की तादाद कितनी है, यानी दोनों तरफ 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ हम ज़रब कर देंगे। 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ हमने इसको ज़रब कर दिया। इसी तरह से अब इसको 3 तक और इसको भी ज़रब कर देंगे जी। 3/2 ज़रब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ जो है वो इसको भी हम ज़रब कर देते हैं। 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ हमने जो है वो इसको भी ज़रब कर दिया। अब हम यहां से करें क्या, अब हम ये करेंगे कि अब हम इसको ज़रब कर देंगे 3 के साथ, यानी 6.02 को ज़रब 10 की ताकत 23 को ज़रब कर देंगे 3 के साथ और उसके बाद तकसीम कर देंगे हम 2 के साथ।
अब जब ज़रब और तकसीम करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास जवाब आएगा 9.03 ज़रब 10 की ताकत 23। अब ये हमारे पास आ क्या गए जी, ये हमारे पास आ गए SO4 टू नेगेटिव के आयंस की तादाद के, ये हमारे पास आ गया जी आयंस की तादाद। ये हमने जो है वो यहाँ से मालूम कर लिया। अब मैंने कहा था जी हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने वैसे ही जो है वो कंपेयर करके जो है वो इसका आंसर जो है वो बासानी यहाँ से निकाल लिया। सो ये है जी हमारा SO4 नेगेटिव आयंस की तादाद। चलते हैं जी सवाल नंबर 4 की तरफ। सो ये यहाँ पर हम ले जाते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को यहाँ से तकसीम कर लेते हैं। ये हमारी स्क्रीन तकसीम हो गई 2 हिस्सों के अंदर। अब यहाँ पर हमें जो है वो इस सवाल के अंदर 3 पार्ट जो है वो दिए गए हैं, A, B और C। सबसे पहले सवाल हम पढ़ लेते हैं कि दर्जा झैल कंपाउंड की बताई गई मिकदार में इन कंपाउंड के मालिक्यूल्स की तादाद मालूम करें। तो सबसे पहले हम एज इट इज़ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी कि हमने मालूम क्या करना है, इन तमाम के अंदर हमने मालूम करनी है इनके मालिक्यूल्स की तादाद। ये वाली चीज़ जो है वो हमने मालूम करनी है। सो पहला पार्ट है जी हमारा पार्ट ए। अब ए पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमसे ये कहा गया है जी 16 ग्राम H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड। यानी हमारे पास कार्बनिक एसिड यानी H2CO3 का मास जो है वो हमें दिया गया है, वो है जी 16 ग्राम। अब हम पहले क्या करते हैं जी, इसमें पहले हम मालूम कर लेते हैं इसका मोलर मास। वही काम हम करेंगे जी यहाँ पर भी। अब इसका मोलर मास मालूम करेंगे यानी H2CO3 का मोलर मास। सो कैसे मालूम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, हाइड्रोजन के कितने एटम इस्तेमाल हो रहे हैं 2, सो इसको 2 से ज़रब कर दें। प्लस कार्बन का कितना होता है जी 12, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 3, सो इसको ज़रब कर दें 3 के साथ। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को 1 से ज़रब करें, जवाब 2, 12 जमा 2, ये हमारे पास आ गए 14, और ये हमारे पास आ गए जी 48। यानी 16 को 3 से ज़रब करें तो ये आ जाता है 48। सो यहाँ से ये हमारे पास अब कितना आ जाएगा, इनको जमा कर लें, 8 और 4 12, ये हमारे पास 4 और 1 5 और 1 6, ये हमारे पास आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास जो है वो इसके अब मोलर मास जो है वो हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करें जी, इसके मालिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है। सो मालिक्यूल्स की तादाद निकालने के लिए यानी हम डायरेक्ट वही वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं कि मालिक्यूल्स की तादाद, अब 2 फार्मूले हैं ये आपके पास, वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा करते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट वाला कर रहा हूँ कि मालिक्यूल्स की तादाद बराबर है जी शय का दिया गया मास बटे शय का मोलर मास ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। अब आपकी मर्जी है, आप पहले मोल्स की तादाद निकाल लें यानी शय का दिया गया मास बटा शय का मोलर मास, यहाँ से मोल्स की तादाद निकाल लें और मोल्स की तादाद निकालने के बाद उसको एवोगैड्रोस नंबर में जो है वो मल्टीप्लाई करके जो है वो निकाल लें। लेकिन मैं यहाँ से जो है वो डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो शय का दिया गया मास हमारे पास कितना है 16 बटा शय का मोलर मास कितना है जी, अभी हमने निकाला, ये हमारे पास है 62। ज़रब एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास कितना है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अब इसको जो है वो यहाँ से निकाल लें यानी 16 को ज़रब करें 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ और तकसीम कर दें इसको 62 के साथ, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 1.5
5 ज़रब 10 की ताकत 23। ये आपके पास इसके मालिक्यूल्स की तादाद जो है वो आ गई। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लें, मैं बाद में इसको रेज करने लगा हूँ ताकि हम जो है वो अगला सवाल भी यहीं पर जो है वो सॉल्व कर लें। उम्मीद है जी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ से इसको जो है वो हम जो है वो यहाँ से एहतियात के साथ इसको जो है वो यहाँ से हम रेज कर लेते हैं जी। अब ये चीज़ें हमें जो है वो चाहिए होंगी, ये मैं रेस नहीं करूँगा, बाकी जो है वो मैंने रेस कर लिया। अब दूसरा है जी 20 ग्राम HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड HNO3 का मास, वो हमारे पास कितना आ गया जी, वो है 20 ग्राम। अब HNO3 का मोलर मास, HNO3 का मोलर मास। अब मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है जी 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 16 को क्या करेंगे 3 के साथ हम ज़रब कर देंगे। सो ये हमारे पास आ गया 14 और 1 15 और प्लस ये हमारे पास आ गया 48 यानी 48। 16 को 3 से ज़रब की तो ये हमारे पास आ गया जी 13, 4 और 1 5 और 1 6, ये हमारे पास आ गया 63 ग्राम पर मोल। अब अगेन फार्मूला आपके पास मौजूद है, हम इसमें जो है वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। शय का दिया गया मास है 20 बटा शय का मोलर मास है 63 और ज़रब एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। सो इसको जो है वो अब हम ज़रब और तकसीम कर लेते हैं, यानी 20 को ज़रब करेंगे 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ और इसको तकसीम कर देंगे 63 के साथ। सो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 1.91 ज़रब 10 की ताकत 23। ये हमारे पास आ गए HNO3 के मालिक्यूल्स की तादाद। सो ये यहाँ से जो है वो इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो है वो अब हम अपने सी पार्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। यहाँ से हमने बी पार्ट ही रखा हुआ है, इसको भी यहाँ से जो है वो अब हम दुरुस्त कर लेते हैं, पार्ट बी यहाँ पर कर लेते हैं। अब ले लें जी इसका एसएस। चलें अब हम मूव करते हैं जी इसके पार्ट सी की तरफ। सो बाकी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ से हम रेज कर लेते हैं। सो एक ये रेज हम यहाँ से ये कर लेते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं और ये वाला जो है वो यहाँ से कर लेंगे जी और इसी तरीके के साथ एवोगैड्रोस नंबर लिखा रहने देते हैं और ये वाला यहाँ से कर लेते हैं। चलिए अब सी पार्ट है जी हमारे पास। हमसे कहा गया है जी C6H12O6 यानी ग्लूकोज का मास C6H12O6। थोड़ा सा उस साइड को करके लिख लेते हैं ताकि यहाँ से हमें जो है वो जगह मिल जाए, यानी C6H12 यानी O6 इसका मास हमारे पास कितना है, ये है जी 30 ग्राम। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, C6H12O6 का हमने मोलर मास मालूम करना है। कार्बन का है जी, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन के कितने एटम हैं 6, सो इसको ज़रब कर देंगे 6 के साथ। प्लस हाइड्रोजन का होता है जी 1, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 12, इसको ज़रब कर देंगे 12 के साथ। प्लस ऑक्सीजन का होता है जी 16, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 6, सो ऑक्सीजन को ज़रब कर दिया जाएगा 6 के साथ। सो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। सो इन तमाम को ज़रब करें और जमा करें तो ये हमारे पास आएगा 180 ग्राम पर मोल। सो ये हमारे पास इसका मोलर मास आ गया। अब फार्मूला हमने लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है। सो शय का दिया गया मास बटा शय का मोलर मास। शय का दिया गया मास हमारे पास है 30 बटा शय का मोलर मास है जी हमारे पास 180 और ज़रब एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अब 30 को ज़रब करें 6.02
ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ और तकसीम कर दें जी 180 के साथ। तो अब आपके पास यहाँ से जवाब आ जाएगा जी 1 ज़रब 10 की ताकत 23। तो ये हमारे पास जो है वो इसके ग्लूकोज के मालिक्यूल्स की तादाद जो है वो आ जाएगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने अपने मश्की सवालात में से 4 को जो है वो हमने देखा कि पहले चार मश्की सवालात जो है वो हमने किस तरीके के साथ हल करने हैं। पहले सवाल के अंदर हमने इसका जो है वो मास मालूम किया। दूसरे और तीसरे सवाल के अंदर हमने आयंस की तादाद जो है वो मालूम की। और चौथे सवाल के अंदर जो कि अभी हमने किया, हमने मालिक्यूल्स की तादाद जो है वो मालूम की। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।